बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बच्चन फैमिली का बर्ताव, बिहेवियर मीडिया के साथ, पापराजी के साथ हमेशा कुछ अच्छा नहीं रहा है, बल्कि बदतमीजी वाला रहा है। अमिताभ बच्चन को अगर माइनस कर दिया जाए तो जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, इनका जब भी आमना सामना हुआ मीडिया के साथ, आमना सामना हुआ पापराजी के साथ, तो मामला काफ़ी ज़्यादा अजीब से ही निकलकर सामने आए, काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल ही निकलकर सामने आया। अभी शायद अभिषेक बच्चन के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूं और अभिषेक बच्चन भी शायद अपनी वालदा जया बच्चन के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। अभिषेक बच्चन की रिसेंटली फिल्म आ रही है, आज 6 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 7 अप्रैल को उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है 10वीं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं कहानी भी आपको बताऊंगा और वाकई भी आपको बताता हूं कि अभिषेक बच्चन ने एक सहाफ़ी के साथ बदतमीजी की और शायद वो अपनी वालिदा से ही सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि जया बच्चन अक्सर और बेशतर रिपोर्टर्स के साथ, पापराजी के साथ, तस्वीरें खींचने वालों के साथ काफ़ी बुरा और नारवा सलूक करती हैं। लेकिन मामला हुआ कहाँ, इस पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 10वीं और उनके साथ यामी गौतम, इसके अलावा निमरत कौर भी उसमें शामिल है। 10वीं की कहानी कुछ इस तरह की है कि एक पॉलिटिशियन को गिरफ्तार किया जाता है जो कि 8वीं तक पढ़ा हुआ होता है। 10वीं उसने नहीं की होती, 8वीं तक पढ़ा होता है, 8वीं क्लास तक, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीएम होता है वो। उसके बाद जब उसको जेल में लेकर आया जाता है तो यहाँ पर यामी गौतम आती हैं जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होती हैं और वो चैलेंज करती हैं कि चलो तुम 10वीं करके दिखाओ। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो 10वीं करने की कोशिश करता है, 8वीं फेल है वो बंदा और भारत का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। वैसे इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ज़्यादा हैरत अंगेज बात नहीं है, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है। लेकिन मामला ये हुआ कि इस फिल्म की प्रमोशन करने के लिए अभिषेक बच्चन, यामी गौतम वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही थी, पीर का ये वाक़या है, जब इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही थी तो वहाँ पर पापराज़ी और मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद होते हैं और वो चाहते हैं कि यार कुछ पिक्चर्स ले ली जाए, कुछ पिक्चर्स किसी की खींच ली जाए। उस पिक्चर्स की वजह से अगर वो एक्सक्लूसिव पिक्चर्स होंगी तो उनकी भी रोज़ी रोटी चलती रहेगी। रिपोर्टर्स का, पापराज़ी का सिर्फ यही मकसद होता है और यही उनकी दिलचस्पी होती है, यही इंटरेस्ट होता है। अब जब गुफ्तगू करने के बाद यामी गौतम वहाँ से निकल गई और उसके बाद अभिषेक बच्चन ने गुफ्तगू की। जब वो जाने लगे तो पापराज़ी ने कहा कि जनाब एक पिक्चर, एक पोज, लेकिन अभिषेक बच्चन ने उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, मुकम्मल तौर पर उनको इग्नोर किया। इस पर एक रिपोर्टर थे, उनकी जानिब से ये बात कही गई कि जनाब अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी ये 10वीं फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जब ये उन्होंने सुना अभिषेक बच्चन ने तो वो पलटे और पलट कर उन्होंने कहा कि यार मनोज ऐसा कहते हैं। मतलब उनको बुरी लगी ये बात, जो रिपोर्टर ने उनको इस तरह से जुमला मारा, जो कि नहीं कहना चाहिए था। एक फिल्म के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, किरदार होते हैं और हर किरदार ये चाहता है, हर एक्टर ये चाहता है कि उसकी आने वाली फिल्म हिट हो, कामयाबी के झंडे गाड़े। लेकिन अभिषेक बच्चन अपनी फिल्मों के हवाले से इसलिए सेंसिटिव होता है क्योंकि जनाब उनकी कोई फिल्म चलती ही नहीं है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने, जया बच्चन ने, ऐश्वर्या राय ने कामयाबियाँ समेटी हैं, अभिषेक बच्चन साहब उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। और शायद ये बात का अंदाज़ा उनको अच्छे से हो जाता है कि यार मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं रहा हूँ जितने अच्छे मेरे वालिद रहे हैं, जितनी वालदा रही हैं या मेरी बेगम रही हैं। तो जब उनकी फिल्म के हवाले से बात की गई और ये कहा गया रिपोर्टर की जानिब से कि जनाब ऐसा ना करें, यानी एक पिक्चर अगर आप नहीं खिंचवाएंगे, एक पोज आप नहीं देंगे तो ऐसा ना हो कि आप रिपोर्टर्स की दिल आज़ारी करेंगे और आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, आपकी फिल्म पिट जाएगी। अभिषेक बच्चन मुड़ते हैं और कहते हैं यार मनोज ऐसा कहते हैं। उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत बुरे थे, अजीब से थे। लेकिन खैर रिपोर्टर को इस बात का एहसास होता है, मनोज वो उस बात पर माफ़ी मांगता है, अपोलोजाइज़ करता है, सॉरी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो पिक्चर नहीं खिंचवाते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये वाक़या हुआ जनाब। अभिषेक बच्चन ज़ाहिर सी बात है बच्चन फैमिली के मेंबर हैं और अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। अमिताभ बच्चन को अगर आप हटा दें, उन्होंने मीडिया के साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की। उनके घर गिराने तक की बात की, बैरूनी दीवार को गिराने की बात की घर के, और अभी तक वो दीवार नहीं गिराई सकी है, आगे वाला हिस्सा और कुछ मरकज़ी जो दीवार है उसको गिराने की बात की जाती है। जो जया बच्चन उनकी बेगम है, जया बच्चन का रवैया, बर्ताव मीडिया के साथ कभी अच्छा नहीं रहा। अभी रिसेंटली हुआ ऐसे कि जया बच्चन की जो बेटी हैं, उनकी बेटी की एक बर्थडे थी, बर्थडे तकरीब मुनक्किद की गई थी और इस बर्थडे तकरीब के दौरान
बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, वो पॉलिटिशियन, क्योंकि जया बच्चन खुद पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंट की मेंबर हैं। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की मेंबर भी हैं और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी मोदी पार्टी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट समझी जाती है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट। जिस तरह से पाकिस्तान में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये आपस में एक दूसरे से लगे रहते हैं। तो मोदी के खिलाफ बातें करती हैं जया बच्चन, और जया बच्चन का जो बर्ताव होता है पॉलिटिशियंस के साथ या मीडिया के साथ, वो कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा नार्वा सलूक होता है। तो जब उनकी नवासी की बर्थडे हो रही थी तब भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस को और मीडिया नुमाइंदगान को बुलाया गया था, और उसके बाद गाड़ी के अंदर वो मौजूद थी। पापाराजी ने उनको तंग नहीं किया, रिपोर्टर्स ने उनको कुछ नहीं कहा, कुछ बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ उनकी आगे पिक्चर्स खींचने लग गए। लेकिन उसके बाद इस तरह से रिएक्शन दिया जया बच्चन की जानिब से, गाड़ी के अंदर बैठे हुए इतनी बुरी तरीके से रिएक्शन दिया कि सामने वाले को ऐसा लगा कि यार उनकी कोई हैसियत, कोई इज्जत नहीं, कोई तरीका नहीं। मतलब इस तरह से वो बात करती हैं, इस तरह से वो अंदाज़ अपनाती हैं जया बच्चन, और शायद अभिषेक बच्चन भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सारी चीज़ों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब ऐश्वर्या राय को बुलाया गया ईडी की जानिब से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से, और उनसे पूछा गया कि जनाब आपकी जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसमें पैसा कहाँ से आया, आपने कितने पैसे चोरी किए हैं, आपने कितना टैक्स चोरी किया है। और जब ये सारा मामला हो रहा था तो जया बच्चन पार्लियामेंट में खड़े होकर धुआंधार खिताब कर रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। और फिर जब बीजेपी की जानिब से कहा गया कि अभी आपकी बहू को बुलाया, अभी आपके शौहर को बुलाना बाकी है, तो उस पर भी जया बच्चन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले, भारत के बुरे दिन आने वाले, ये उनका रवैया, ये उनका। और जया बच्चन, अगर आपने ज़रा सा भी बॉलीवुड के हवाले से या भारतीय सियासतदानों के हवाले से पढ़ा हो, देखा हो, समझा हो, या मीडिया देखा हो, तो आपका अंदाज़ा होगा जया बच्चन से कोई बात करना इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि वो सही से बात करना नहीं चाहती हैं किसी से। अब खैर अभिषेक बच्चन के साथ भी वाक़या पेश आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिपोर्टर को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर अभिषेक बच्चन वो तस्वीर नहीं खिंचवा रहे, नहीं खिंचवाना चाहते, उनकी अपनी मर्ज़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी अपनी मर्ज़ी। खैर जनाब, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।